वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, प्रसन्नता एक ऐसी चीज है ना जो आप किसी से ले नहीं सकते, वो आपको खुद के अपने अंदर से लानी होती है। आज का हमारा विषय भी हैप्पीनेस के ऊपर है कि हमेशा खुश कैसे रहें। हालांकि मैं जानती हूँ आप में से सभी को पता है कि खुश रहने के क्या तरीके हैं, पर हम उन चीज़ों को अपना नहीं पाते। या इस तरह के वीडियो बनाने का हमारा मतलब सिर्फ यही होता है कि आपको रिकॉल कराएं आपकी मेमोरीज को, कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स जिससे आप खुश रह सकते हैं कैसे आपको याद रहें। देखिए, सक्सेस क्या सक्सेस हैप्पीनेस है? आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सफल हैं तो आप हैप्पी हैं? सफलता ही आपके सारे खुशियों की चाबी है? अगर ऐसा होता तो जिन दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनको कभी कोई दुख होता ही नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि सफलता ही सब कुछ है, बट बिना सफलता के भी बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सफल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन सफलता ही सब कुछ नहीं है। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, इवन हैप्पीनेस इज सक्सेस। अगर आप जीवन में कम पाकर, कम ऊंचाइयों तक जाकर खुश रह सकते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होना। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में कंफर्टेबिलिटी है तो हम खुश हैं। नहीं। अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं बहुत ऊंचा पद पाती हूँ उसमें, तो आपको क्या लगता है कि आपको मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है लाइफ में? हाँ, मैंने लाइफ में जो गोल रखा था वो मैंने अचीव कर लिया, ये मेरे लिए खुशी की बात हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में उन खुशियों को, मतलब उस सफलता को पाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या वो मुझे हमेशा खुश रहने देंगी? नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टेंशन्स भी आती हैं, बट ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में कैसे सोचती हूँ, उसका सॉल्यूशन कैसे लेती हूँ, कैसे उस चीज़ को, मतलब हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी नई चीज़, नई चेंजेस होते हैं, अगर मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगूं कि अरे ये तो बहुत मुसीबत वाला काम मिल गया, अब मैं इसके बारे में कैसे कर पाऊंगी, तो शायद मेरे लिए वो पल, वो क्षण या वो सिचुएशन से ओवरकम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मेरे को लाइफ में खुश रहना है तो मुझे कैसे अपनी सारी सिचुएशंस में हैप्पीनेस ढूंढनी है, इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, खुशी की सबकी अपनी अपनी अलग परसेप्शन है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप 100 का नोट दे दें तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी कि आज मुझे 100 रुपए खर्च करने को मिले, मजा आ गया। लेकिन क्या वही 100 रुपए कोई आपको दे तो आपको उतनी खुशी होगी? नहीं। आप किसी से प्यार करते हैं, उससे आपकी शादी हो जाती है तो आपको कितनी खुशी होगी, शायद आप सोच सकते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की शादी किसी तीसरे व्यक्ति को हो जाए तो क्या वो उतना खुश रहेगा? इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। तो खुशी की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है कि कौन किस चीज से कितना खुश रहता है। हमें खुद डिसाइड करना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें खुशी दिला पाती हैं। देखिए, मेरी फ्रेंड का प्रमोशन हुआ, मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी फ्रेंड को एक नया ओहदा मिला, लेकिन क्या जितनी खुशी उसने महसूस की मैंने खुशी उतनी महसूस की? नहीं। मेरी परसेंटेज कम रही। हाँ, प्रेजेबल मेरे लिए रहा कि हाँ, मेरी फ्रेंड को एक उन्नति मिली, तरक्की मिली। लेकिन जिसको वो तरक्की मिलती है उसकी खुशी की सीमा अलग ही होती है। तो खुशी की हमारी अपनी अपनी परिभाषा है। हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुशी को किस रूप में लेते हैं। दोस्तों, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुशी के साथ किया गया कोई भी कार्य जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रोत्साहित करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये जीवन दुखों का संसार है, लेकिन इन दुखों को दरकिनार कर किस तरह अपने लिए खुशियां बटोरनी है, ये हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप अपने लिए खुशियां बटोर सकते हैं। देखिए, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाइए, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए, शाम का समय बिताइए, दोस्तों के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताइए। किस तरह से आपकी कोई हॉबी है उसको उजागर कीजिए। आपको गीत संगीत का शौक है, उसको अपनाइए। और हो सके तो जीवन में कुछ सीखने की आदत डालिए, किताबें पढ़िए। बहुत कुछ है सीखने के लिए। किसी को इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने का शौक होता है, किसी को स्टॉक मार्केट का शौक है,
किसी को स्टार मेकर पर गाने गाने का शौक है, जो भी आपका शौक है उसे जीवन का हिस्सा बनाइए। खुशियां अपने आप आपके दरवाजे पर चल के आएंगी, ढूंढना हमारा काम है। मैंने आपसे कहा था खुशियों की सबकी परिभाषा अलग अलग है। देखिए, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप इतने बिजी शेड्यूल में कैसे ये वीडियो बना पाती हैं, कैसे टाइम निकालती हैं, बट ये मेरी हॉबी है, ये मुझे अच्छा लगता है। चाहे मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, मुझे इसके लिए समय निकालना अच्छा लगता है तो मैं निकाल भी लेती हूँ और इस तरह से काम बन जाता है। अगर आप भी अपने किसी भी शौक को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो आप कैसे भी करके उसके लिए समय निकाल ही लेंगी। ये जीवन का हिस्सा है कि अगर हमें कोई चीज करनी है और हमें कोई चीज पसंद है तो हम उसके लिए किसी भी तरह से अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी समय निकाल लेते हैं। ये हमें खुद को सोचना है कि हमें किस तरह से खुश रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमें खुश रहना है ना तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हम में से अधिकतर लोग ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, कई बार जीवन में लाइफ में नेगेटिव बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमें उनको दरकिनार कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं दुखी रहने चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं याद करने के लिए। अरे, 1 साल पहले मेरी सासू माँ ने ऐसे मुझे कहा था, मैं इसके लिए दुखी हूँ। मेरे छोटी बहन ने मुझे इसके लिए सुनाया था, मैं इस बात से दुखी हूँ। वो बॉस ने मेरे को ऑफिस में ऐसे कहा था, मैं इस ये मेरे लिए समस्या है। तो मतलब मैं कभी खुश रह ही नहीं पाऊंगी। मेरे पास तो छोटे छोटे बहुत सारे विषय हैं दुखी रहने के लिए। किसी किताब में मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, दुखी रहने के 10 उपाय, तो उनमें यही बातें कही गई थी कि हम दुखी रहना चाहें तो हमारे ऊपर है, खुश रहना चाहे तो हमारे ऊपर है, तो क्यों ना खुश रहा जाए। जीवन इतना अनमोल है, इतना कीमती है, उसका हर समय, हर मोमेंट, हर पल खुशियों के साथ बिताइए। जैसे कि मैंने आपको कहा, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए, फिल्में देखिए, ऐसी फिल्में देखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। कॉमेडी मूवीज होती हैं, कई लोग इंस्पिरेशनल मूवीज देखना भी पसंद करते हैं। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को फिटनेस के बारे में जागरूक है, तो अपनी पसंद की चीजें कीजिए। देखिए, आपके अंदर खुद ही सारी चीजें, खुशियां ही खुशियां आप बटोर पाएंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि आप कभी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। जब जहां से कंपैरिजन शुरू होता है वहां से दुखों की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि कंपैरिजन के कोई मायने नहीं है। और कंपैरिजन एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं किसी से। ना हमें ये सोचना है कि हमारे पार्टनर से कोई कंपैरिजन है, या उसका पार्टनर अच्छा है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, या मेरे बच्चे अच्छे हैं, उसके बच्चे अच्छे नहीं है, मेरी पत्नी बुरी है, उसकी पत्नी अच्छी है, मेरी जॉब कम सैलरी वाली है, उसकी जॉब ज्यादा सैलरी वाली है, उसका तो बहुत खूबसूरत घर है, मेरा घर तो छोटा है। कंपैरिजन करने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन आप कंपैरिजन ना करें अगर आप खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि कंपैरिजन या तुलना जो होती है ना, जीवन में बहुत बड़ी नेगेटिविटी लेके आती है। और नेगेटिविटी से याद आया, जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहें। आप लाइफ में हर एक को अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार ऐसे होते हैं, आपके अपने घर में ही कुछ ऐसे थॉट्स के लोग होते हैं कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। बस ये जरूर कर सकते हैं कि जहां पर नेगेटिविटी वाली बातें हो रही हैं उस सिचुएशन को अवॉइड कर दें, तो अपने आप ही नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हमारे घर में जो भी है, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिस में, हमें सबके साथ लेके चलना है। और देखिए, सक्सेस के लिए कोशिश जरूर करिए। अगर सक्सेस, मैंने जरूर ये कहा कि सक्सेस, सफलता ही हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम अमीर हैं, मतलब हमारा जो जीवन यापन करने का तरीका अच्छा है, तो हमारी आधी फाइनेंशियल, इसका मतलब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि पैसे की कमी से भी बहुत सारी दुखों की उत्पत्ति होती है। सो अपने आप को अमीर बनाएं, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक्त नहीं नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं तो व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझे प्यार करते हैं। कितना मीनिंगफुल सेंटेंस है ये। तो क्यों ना हम इसे जीवन में अपनाएं। क्यों हम उनके बारे में सोचें जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। हमें अपना समय उन लोगों में लगाना चाहिए जो हमारे अपने हैं, जो हमारे वेल विशर है, जो हमारे लिए अपने, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ होंगे जो आपको प्यार करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताइए। अपने आप खुशी की द्वार की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। देखिए,
दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इच्छाओं को सीमित कीजिए। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू हो जाती है। तो अपनी इच्छाओं पर लिमिटेशंस रखिए, जितनी आप इजीली पूरा कर सकते हैं उसको कीजिए और उसके बाद सेटिस्फाई या संतोष रहने की कोशिश कीजिए। संतोष परम सुख है, ये तो किसी ने कहा ही है, बहुत खूब है और इसमें बहुत सच्चाई भी है। अगर आप संतोषी हैं, सेटिस्फाइड हैं लाइफ से, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी इंसान हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप के अंदर का विश्वास कभी खत्म ना होने दें कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो आप सफलता की सीढ़ियां निरंतर चढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक एक काम आप करते जाएंगे अपने पर विश्वास करके और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयार रहेंगे। लेकिन जहां आपने अपने अंदर का विश्वास खत्म कर दिया, वहां आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वहीं से ही आपकी डिटेरियोरेशन शुरू हो जाती है। तो बिलीव इन योर सेल्फ। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप दुनिया को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को खुश कीजिए, क्योंकि खुशी का कारखाना हमारे मन के अंदर ही है। हमें थोड़ा सा मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही ऐसा कारखाना है जहां से हमारे दुखों की या कष्टों की शुरुआत होती है। हम हर समय मन की मानते हैं, मन की जरूर मानिए, लेकिन उसके साथ अपना दिमाग भी लगाइए। आपको खुद ही लगने लगेगा, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन पर आपका कंट्रोल रहेगा। मन पर कंट्रोल रहेगा तो इच्छाएं लिमिटेड रहेंगी, इच्छाएं लिमिटेड रहेंगी तो आपके अंदर खुशी खुद ही रहेगी। देखिए दोस्तों, खुशी की तलाश हम कहीं और से नहीं करते, उसकी अभिव्यक्ति हमारे खुद के अंदर से होती है। तो मुस्कुराने की आदत डालिए, अपने खुशियों के पंखों को फैलाइए। जितना ज्यादा आप पंख फैलाएंगे उतनी ज्यादा खुशी की अभिव्यक्ति या खुशी की भावना आपके मन के अंदर से आएगी। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आप जीवित हैं। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी खुशी आपके लिए और क्या हो सकती है। देखिए, भगवान ने आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। आज के जीवन में, इस भाग दौड़ के जीवन में अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न व्यक्ति हैं। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख के अपने अंदर की खुशी को महसूस कीजिए। एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। लाइफ में दुखी रहने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं और खुश रहने के लिए भी। एट लास्ट आपको खुद को चूज करना है अपना रास्ता, खुशी चुने या दुख चुने। देखिए, दुख तो सराउंडिंग में चारों तरफ से बहुत लोग देने वाले हैं, लेकिन खुशी देने के लिए या खुशी लेने के लिए आपको खुद को पहल करनी होगी। सो हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, हर पल यूं ही जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सो बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कभी कभी अगर समय लगे तो छोटा मोटा कमेंट भी कर दीजिए। ऊर्जा का स्रोत मुझे तो आपसे ही मिलता है, मेरी खुशी का साधन तो आप ही हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।